आप सभी का साइंस की एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है। हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं आगे के आगे री एग्जाम साइंस की सीरीज। अब इसमें आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 56 से 60। ये सीरीज साइंस के किसी भी वनडे एग्जाम के लिए चलाई जा रही है, तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाएं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में असत्य कथन, हमें इसमें असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए कि जो विटामिन शब्द है ये फंक ने दिया। वसा में घुलनशील विटामिन ADE होता है, जल में घुलनशील विटामिन BC होता है, रिकेट्स रोग विटामिन C की कमी से होता है। अब आपको बताना है इन सभी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत। हमें यहाँ पे असत्य बताना है। चलिए 50-50 में आपको बता देते हैं कि जो विटामिन शब्द है ये फंक के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही है। जो जल में घुलनशील विटामिन BC होते हैं। अब आपको बताना है कि वसा में घुलनशील विटामिन ADE और रिकेट्स रोग विटामिन C, इनमें से कौन सा असत्य है। तो जो लोग अगर गेस कर रहे हैं कि जो रिकेट्स रोग है ये विटामिन C की कमी से, ये आपका असत्य है। ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन D की कमी से होता है। तो इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा। और असत्य कथन निकल के आपके सामने आ गया कि रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन C नहीं, विटामिन D की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं कि जो मछली का तेल है ये किस बीमारी के लिए फायदेमंद है। तो हमें बताना है कि मछली का तेल हाथ की बीमारी के लिए, पैर की बीमारी के लिए, हृदय की बीमारी के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही जवाब होगा? हाथ की बीमारी नहीं होगा, इनमें से कोई ये भी नहीं होगा। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, पैर की बीमारी या फिर हृदय की बीमारी। इनमें से कौन सा आपका क्वेश्चन सही होगा? तो जो सही जवाब है पैर की बीमारी नहीं है, हृदय की बीमारी है। कि जो मछली का तेल प्रयोग किया जाता है ये हृदय की बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क का औसत वजन बताना है कितना होता है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1300 से 1400 किलोग्राम होता है। अब इनमें से जो सबसे सही आंसर है क्या होगा? 1.36। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। 59 में बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो पारल से क्या होता है? मिलीमाता होता है, ये भी सही है। कैडमियम से इटाई होता है। अब आपको बताना है आयोडीन या नाइट्रिक अम्ल। तो आयोडीन से वाटर रोग होता है जिसे हम लोग घेंगा भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नाइट्रिक अम्ल, घेंगा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम क्वेश्चन, कौन सा शरीर की रक्षा के लिए कार्य करता है? हीमोग्लोबिन, RBC, WBC या फिर प्लेटलेट। तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, प्लेटलेट भी नहीं होगा, RBC या फिर WBC। गेस करें क्या आंसर होगा? तो RBC भी नहीं होगा, WBC ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन की सीरीज निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायी होगी। तो देखिए क्वेश्चन और उनके आंसर सीधे। किसमें से असत्य कथन बताना है? तो क्या हो गया? ऑप्शन डी, जो रिकेट्स रोग है वो विटामिन D की कमी से होता है। मछली का तेल हृदय की बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क का औसत वजन 1.36 होता है, ऑप्शन डी। सुमेलित जो नहीं था, नाइट्रिक अम्ल, घेंगा,
ऑप्शन बी, कौन सा शरीर की रक्षा के लिए कार्य करता है? ऑप्शन बी, WBC। तो इस पास क्वेश्चन की सीरीज को आप लोग सहयोग करें।